Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I am here with class 7th NCERT CBSE syllabus Respiration in Organisms part 2. And in this video, we are going to study about inhalation, exhalation and the process of breathing. So before I start my video, I request everyone to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So बच्चों, in my previous video, I have taught you about the different respiratory organs. Yes or no? Do you remember? We studied about nose, we studied about pharynx and the voice box larynx. Also, उसके आगे के parts पढ़े हमने respiratory system के, जो कि है trachea, bronchus and the alveoli. Yes. Also, we studied about lungs. So today in this video we are going to study कि हम respiration कैसे करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे inhalation के बारे में. Students, when we inhale, there are some activities that take place. Okay, starting with the chest cavity size. Chest cavity का size क्या होता है? Increase होता है. This is the chest cavity. तो हमारे चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है, जगह बढ़ जाती है ना. साइज इंक्रीज मतलब एरिया इंक्रीज. सो एरिया इंक्रीज होएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो प्रेशर डिक्रीज होएगा, उसकी वजह से लंग्स क्या होंगे? एक्सपैंड होंगे. एक्सपैंड होने की वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर भी डिक्रीज होएगा. ओके, और डिक्रीज होने की वजह से हमें ये याद रखना है कि कभी भी मूवमेंट हाई टू लो होता है. ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर प्रेशर लो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है. ओके, सो एयर कहाँ से बाहर आएगी? फ्रॉम आउटसाइड. द एटमॉस्फेरिक एयर विल रशेस इनसाइड द लंग्स. ओके, सो दिस थिंग्स हैपन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन. क्या क्या हो रहा है बच्चों? चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लंग्स हो रहे हैं एक्सपैंड एंड लंग्स के अंदर का प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, जिसकी वजह से एयर अंदर की तरफ मूव करती है. अभी इन सब की पीछे एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को हमें भूलना नहीं है, एंड दैट इज़ डायफ्राम. यू कैन सी दिस कर्व्ड डोम शेप्ड. यस, सो दिस इज डायफ्राम. ये diaphragm when we inhale, what happens? This diaphragm moves down. Okay, and because it moves down और एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है. ओके, तो हमें साथ साथ में इस diaphragm को भी याद रखना है. एक और बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल में सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन, या तो हम उसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं. ओके, इसमें होता क्या है, इसमें रिब्स आउटवर्ड्स मूव करते हैं. रिब्स पता है ना क्या है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स. दैट इज़ द रिब्स. सो दिस रिब्स विल मूव आउटवर्ड. ओके, और एक बाहर कैसे आते हैं? इनसे अटैच होती है इंटरकोस्टल मसल्स. ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ओके, तो वो खींचती हैं इन रिब्स को बाहर की तरफ. तो जब ये बाहर की तरफ खींचते हैं तो डायफ्राम भी मूव होता है. डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड. ओके, एंड नॉर्मली उसकी पोजीशन डोम शेप्ड है. ओके, ये यू शेप का डोम शेप उसकी नॉर्मल पोजीशन है. लेकिन जब रिब्स आउटवर्ड मूव होते हैं तो डायफ्राम डाउनवर्ड मूव होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, ये हमारे ऊपर जो है वो है हमारे चेस्ट कैविटी, राइट, और उसके नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी. तो एब्डोमिन में जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेस होते हैं. तो एब्डोमिनल वॉल कैसे होता है? बाहर की तरफ मूव होती है. ठीक है, ऑर्गन्स तो उधर ही है ना, तो ऑर्गन्स को स्पेस चाहिए, तो इसलिए एब्डोमिनल वॉल किधर मूव करती है? आउटवर्ड्स मूव करती है. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है बेटा. क्या रखना है? रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, डायफ्राम नीचे मूव कर रहा है. डायफ्राम नीचे मूव कर रहा है इसलिए एब्डोमिनल ऑर्गन्स दब रहे हैं, और क्योंकि उनको स्पेस चाहिए तो एब्डोमिनल वॉल बाहर की तरफ मूव कर रही है. ओके, अभी ऊपर का चेस्ट कैविटी की एरिया बढ़ गया है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर की हवा
जो कि हायर प्रेशर में है अंदर की तरफ मूव करेगी क्योंकि अंदर प्रेशर लो है. ओके, सो आउटसाइड एयर रशेस इनवर्ड. So I hope you have understood the process of inhalation. Let's go to the process of exhalation. That is exactly the opposite of inhalation. अभी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लंग्स के जो बाहर की तरफ मूव किए थे आउटवर्ड्स, ओके, जो एक्सपैंड हुए थे, जो रिब्स आउटवर्ड मूव किए थे, वो वापस अपनी प्लेस में आएंगे. ओके, इवन द डायफ्राम विल कम बैक टू इट्स प्लेस. ओके, और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेरेटिवली यहाँ का प्रेशर लेस रहेगा, इसलिए अंदर से हवा बाहर की तरफ जाएगी. ओके, सो वी आर एक्सहेलिंग द एयर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस फ्लो डायग्राम. सो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपिरेशन और अदर नेम इज एक्सहलेशन. क्या हो रहा है इसमें, जो कि हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, रिब्स को खींची थी जिसने, अभी वही मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, रिब्स को छोड़ दे रही हैं, तो रिब्स वापस इनवर्ड मूव हो जा रहे हैं. ओके, तो रिब्स एक बार अंदर चले गए तो डायफ्राम जो कि नीचे की तरफ पुश हुआ था वो वापस रिलैक्स हो गया और अपने ओरिजिनल शेप में आ गया. ओके, मतलब डोम शेप में. वो ऊपर नहीं मूव किया है, जो वो नीचे मूव किया था उधर से वो वापस बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन में आ गया है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो थोरैसिक कैविटी है, जो ये चेस्ट कैविटी है ना, तो दिस थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया है ना. तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, अंदर की हवा रशेस आउट ऑफ द लंग्स. ओके, सो इन अ वेरी इजी वे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. ओके, सो व्हाट इज ब्रीदिंग नाउ, लेट्स सी. स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग बोले तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं अपने लंग से, उसको हम बोलते हैं इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन. यस, तो इन दोनों को मिला के ही हम बोलेंगे ब्रीदिंग. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर कॉल्ड एज ब्रीदिंग. ओके, सो एटमॉस्फेरिक air is taken in and also it is forced out. taken in बोले तो inhalation and forced out बोले तो exhalation. तो इन दोनों को ही मिला के हम बोलेंगे breathing. Okay students, I hope you have understood. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. So that's all for today. Let's quickly revise what all we studied. We studied about inhalation, the process of inhalation, also exhalation and the process of exhalation. We understood the concept of breathing, that is together inhalation and exhalation makes breathing. Okay, so I hope you are liking my videos. They are turning out to be really useful for you guys. So before I sign off, I request every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Bye bye. Thanks for watching. Keep studying, keep revising.